रंगभरी एकादशी पर महंत आवास से परंपरागत पालकी यात्रा के समय में अचानक परिवर्तन और पालकी के ढके होने का कारण वाचस्पति तिवारी ने स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि रंगभरी एकादशी पर महंत आवास टेढ़ी नीम से हर वर्ष गौरा के गौना की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अति प्राचीन रजत सिंहासन पर विराजमान कराकर बाबा की सप्तर्षि आरती की जाती है। उन्होंने कहा कि गौना के लोकाचार के दौरान अचानक ही प्रशासन द्वारा महंत आवास में परंपरागत आयोजन और पालकी यात्रा को रोकने के लिए 168 बी की नोटिस दे दी गई। नोटिस में गोलोकवासी महंत डॉक्टर कुलपति के निधन के बाद परंपरा को नहीं करने का आदेश देते हुए यात्रा में शामिल होने वाले बाबा के भक्तों को अराजकवादी और व्यक्ति विशेष का समर्थक कहा गया। नोटिस की सूचना पर काशीवासी और काशी के इस विशिष्ट आयोजन में हर वर्ष शामिल होने वाले बाबा के भक्तों के मुखर विरोध के कारण मंदिर प्रशासन पर दबाव बनने लगा था। मंदिर प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत बाबा की पालकी जमीन में रखवाया। इस विषय पर काशी के सभी जनप्रतिनिधियों, मंदिर प्रशासन मंडल और जिले के संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक में काशीवासियों द्वारा संकल्पित परंपरा पालकी यात्रा पर बात नहीं बनी। गत रविवार को महंत आवास पर सायंकाल महादेव के ससुराल आगमन के लोकाचार में शामिल बाबा के भक्त काशीवासियों की मौजूदगी के बाद देर रात मंदिर प्रशासन ने अपने कार्यालय में बुलाकर अनैतिक दबाव बनाया। कहा, डॉक्टर कुलपति के साथ परंपराओं का भी अंत हो गया। नहीं मानोगे तो प्रतिमा को सीज कर तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही सकरी गलियों में अपार जनसमूह के इकट्ठा होने के कारण कोई घटना होगी तो उसके जिम्मेदार आप और काशीवासी बाबा के भक्त होंगे। मंदिर प्रशासन ने कहा कि आपको मंदिर प्रशासन मंदिर परिसर में जगह उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से आप काशीवासियों सहित अपने समय पर सभी लोकाचार को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि महंत आवास में गौना के लोकाचार के बाद पालकी को सिर्फ गर्भगृह में ही परंपरागत पालकी पर विराजमान कराकर आरती की जाती है। इस पर मंदिर प्रशासन ने दबाव बनाया कि प्रतिमा आप मंदिर लाकर ही लोकाचार पूरा करके समय से काशीवासियों को दर्शन पूजन कराएं। वहीं से पालकी गर्भगृह में स्थापित करने पर सहमति बनी। विदाई लोकाचार के बाद प्रतिमा को गर्भगृह के अलावा और कहीं नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रतिमा ढक कर ले जाई गई। कैसे मतलब क्या करना चाहते हैं? पहले तो अपने यहाँ रंगभरी का पर्व लोकाचार 7 मार्च से शुरू हुआ। उसी दौरान एक नोटिस आती है जिसमें लिखा जाता है कि कुलपति मर गए, परंपरा खत्म हो गई और आप अराजक तत्वों को इकट्ठा कर रहे हैं और यही सब कहा गया। आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसा न करें और पालकी यात्रा आप नहीं निकालेंगे। उसके बाद काशीवासियों के दबाव के कारण रविवार की रात्रि में मंदिर प्रशासन ने एक समिति बुलाई, बैठक की मंदिर में। उसमें कहा कि गलियों में भीड़ भाड़ हो जाती, अगर कुछ हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मुझ पर दबाव डाला गया और मैं डर गया, सहम गया और कहा गया कि पाप की भागीदारी आप बनेंगे। तो मैं काशीवासियों के खातिर थोड़ा झुक गया और मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि आपकी ही परंपरागत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसको मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा। ये पहली बार मूर्ति ढक के जल्दी निकल गए हैं, क्या इस पे कहना चाहते हैं? ये पहली बार इसलिए हुआ कि कुछ लोकाचार होते हैं जो अपने यहाँ ही होते हैं और यही नियम है अपने यहाँ कि परंपरागत चल प्रतिमा गौरा गौना की पालकी यात्रा को पालकी पर उठाकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में रजत सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। उसके बाद सप्तऋषि आरती हो। मंदिर प्रशासन से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप प्रतिमा यहाँ लेकर आइए, हम आपको स्थान देंगे, वहीं पे आप अपने लोकाचार को कीजिएगा, ढक डलाइए। शहर में मुख्यमंत्री जी हैं, क्या मिलना चाहते हैं? क्या नहीं, हम प्रयास करते हैं, मिलेंगे। एकदम इस बात को पहुंचाना चाहिए, आप लोग पहुंचावे, सभी काशीवासी पहुंचावे कि ये गलत हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में 2-2 प्रतिमा कैसे विराजमान है, इसका जवाब मंदिर प्रशासन